गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्रिया का टॉपिक पढ़ेंगे। पहले है क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। माता जी रोटी बनाती हैं शब्द से क्या है स्टूडेंट, पकाने के काम का बोध होता है, तो इससे क्या कहेंगे हम, क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल क्रियाएँ कितनी हैं। हिंदी की मूल क्रियाएँ कितनी हैं, वो हैं 3, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालीन। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, 2 है। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। आगे है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का उद्देश्य कर्ता और कर्म दोनों को प्रभावित करे। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम क्या है, करता है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। यहाँ पढ़ना क्या हो गया स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया है। आगे हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं, जिस क्रिया का उद्देश्य केवल कर्ता तक ही सीमित है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, तो इसे क्या हो गया स्टूडेंट, इसे कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। हमें ये नहीं पता लग रहा कि राम क्या पढ़ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। आगे है स्टूडेंट, अभी हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा है, उसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मोहन खेलता है, ये है अकर्मक। मोहन गेंद खेलता है, ये है सकर्मक क्रिया। मोहन खेलता है, ये अकर्मक क्रिया की। हमें ये नहीं पता लग रहा कि मोहन क्या खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, इसलिए ये क्या आएगी, अकर्मक। सकर्मक क्रिया, मोहन गेंद खेलता है, इससे हमें आभास होता है कि मोहन गेंद के साथ खेल रहा है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। पहली है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म क्रिया, जिस धातुओं के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे बालक ने वस्त्र पहने, एक कर्म, इसमें एक कर्म क्या है, वस्त्र प्रयुक्त हुआ है। और मोहन अखबार पढ़ रहा है, उसमें एक कर्म क्या है, अखबार यूज़ हुआ है, इसलिए क्या है, एक कर्मक क्रिया। आगे है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कुछ धातुओं के क्रियापदों के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़की गुड़िया को कपड़े पहनाती है, यहाँ कपड़े और पहनाती क्या है, द्विकर्म है, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, द्विकर्मक क्रिया है। आगे है धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ लिख चल, जैसे पढ़ लिख चल, इन धातुओं के साथ ना लगने से क्रिया का क्या है, सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना। पढ़ना, ना, लिख ना, ये क्या है, सारे इसके क्या हैं, धातु रूप हैं। बनावट के आगे है, बनावट के आधार पर धातुओं के 2 भेद हैं। पहली है मूल धातु, दूसरी है यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे शब्द से ना बनी हो, उसे क्या कहते हैं, लिखना में लिख, देखना में देख, क्या है स्टूडेंट, मूल धातु क्या है, लिख, और पीछे ना लगने से क्या बन गई, उसका नाम धातु बन गई। देखना में क्या है, देख है। आगे है यौगिक धातु किसे कहते हैं, ऐसी धातु जो दूसरे शब्द के योग से बनी हो उसे यौगिक धातु कहलाती है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या है, यौगिक धातु बनती है। उदाहरण है स्टूडेंट, जैसे उदाहरण है सोना से सुलाना और सुलवाना। इस प्रकार सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक बनती हैं। इस प्रकार नाम धातु क्रियाएं भी स्टूडेंट बनती है। आगे पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया क्या होती है या प्रेरणार्थक क्या होती है। प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं से ये जाना जाए कि काम समय ना करके दूसरे से करवाना है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं स्टूडेंट उसे। लोग धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, क्या है, लोग धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, यहाँ धुलवाते क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। खुद ना धोकर वो किसी और से धुलवा रहे हैं, तो ये क्या आ गया, ये प्रेरणार्थक क्रिया आ गई। आगे है नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया को छोड़कर जब अन्य नाम, संज्ञा अथवा विशेषण की तरह प्रयोग में लाए नाम धातु क्रिया होती है। जैसे उसने उसकी पुस्तक हथिया ली, उसने क्या आ गया स्टूडेंट, सर्वनाम प्रयोग हुआ है। उसकी पुस्तक क्या होगी, संज्ञा होगी। हथिया क्या हो गया, उसकी पुस्तक हथिया लिया, तो इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट, नाम धातु क्रिया। इसमें जो हथिया शब्द है वो नाम धातु क्रिया है। आगे है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। 2 या 3 क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या है स्टूडेंट, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ,
यहाँ उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पढ़ मुख्य क्रिया है और रहा हूँ क्या है स्टूडेंट, सहायक क्रिया है। जब मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, संयुक्त क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा क्रिया का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा था। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिससे आप इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।